स्किन में ओपन पोर्स एंड इनलार्ज पोर्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है। प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती है जब हम अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल नहीं रखते और ये ओपन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल, एक्ने या मीलिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आपकी स्किन में भी ओपन पोर्स, इनलार्ज पोर्स या क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सिर्फ ना ही आपको ओपन पोर्स से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपकी स्किन एकदम परफेक्ट हो जाएगी, यानी हेल्दी, ग्लोइंग एंड स्मूथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो हेयर केयर हो, स्किन केयर हो या बॉडी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो। और अगर आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, साथ में कमेंट करके अपना टॉपिक भी शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। स्किन पोर्स के बारे में हम स्कूल से पढ़ते आए और ये हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल है। इनसे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, स्वेट निकलता है, या जो भी वेस्टेज होता है स्किन का वो भी बाहर आता है। लेकिन जब सम टाइम ये क्लॉग हो जाते हैं, वहां पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और अगर ये फेस पे है तो फिर हमारी स्किन बहुत ही रफ नजर आती है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी इजी DIY जिन्हें फॉलो करके आप इनसे होने वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं, साथ में इन्हें श्रिंक कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ एंड इवन नजर आएगी। बस ध्यान रखिए कि हम इन्हें पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर सकते हैं। इन DIY को फॉलो करके आप इनके माउथ को नैरो कर सकते हैं, यानी कि इनके माउथ को श्रिंक कर देंगे, तो जिससे वो क्लोज हो जाएंगे और वहाँ पे स्पेस कम रहेगा, जिससे जो भी डस्ट है या धूल मिट्टी वो आपकी स्किन में इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। और आपको क्लॉग पोर्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे फिर आपको स्किन में होने वाली प्रॉब्लम लाइक पिंपल, एक्ने या मीलिया, यानी कि छोटे छोटे जो व्हाइट दाने होते हैं, ऐसा कुछ भी आपकी स्किन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आज की इन DIY में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ करी हूँ टमाटर। टमाटर में सैलिसाइलिक एसिड होता है, जो कि फेस क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। चाहे आपके फेस पे जितनी भी पुरानी गंदगी है या जो भी पोर्स के अंदर इकट्ठा हुआ जो मैल है, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसलिए टमाटर का यूज़ करना है। टमाटर का जो रस है वो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे मिक्सर में ग्राइंड करके या टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके या कद्दूकस करके, जैसे भी आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं। आप टमाटर का करीब 5 से 6 टेबल स्पून जूस ले लीजिए। उसमें मैंने सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड किया है शुगर यानी चीनी, और थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है मक्के का आटा। अगर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद अपने फेस पे इसे इस तरीके से स्क्रब करना है। इससे जो भी पोर्स के अंदर डिकम्पोजिशन होगा ना, जो बहुत टाइम से इकट्ठा हो रहा है या ऑयल जो भी है, वो सारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप उन्हें पोर्स के अंदर श्रिंक कर देते हैं और वो पोर्स के अंदर इकट्ठा रह जाता है, तो फिर मीलिया में चेंज हो जाएगा या वाइट वाइट छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो कि ना पेन करते हैं, ना वो ठीक होते हैं, ना वो पॉप होते हैं, और वैसे ही हमारी स्किन में नजर आते हैं। तो उन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। सेकंड DIY के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा आलू। अगर आप छोटा ले रहे हैं तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इस DIY को हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करके 7 से 8 डेज़ के लिए अपने फेस पे यूज़ करने वाले हैं। तो आलू को अच्छे से छील के उसका कद्दूकस करके जूस सेपरेट कर लेना। उसके बाद मैंने एक लेमन लिया है और उसे मैंने हाफ कट करके इसमें हमें निचोड़ देना है। तो करीब आपको 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस का यूज़ करना है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल को भी ऐड कर सकते हैं उसे सेपरेट करके। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून शहद, हनी। ये ओपन पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके साथ में पिंपल एंड एक्ने से भी आपको प्रोटेक्ट रखती है, यानी स्किन को प्रोटेक्ट रखती है। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, बिकॉज आलू का स्टार्च ना वो नीचे जाके तल में बैठ जाता है बाउल के। तो इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते रहना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक आइस क्यूब ट्रे, और इसमें मैं इन्हें इस जूस को फिल कर दूंगी, ताकि हम इसे आराम से 7 से 8 दिन या 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकें। इसीलिए मैंने बोला है कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करें, ताकि आपको रोज़ रोज़ इसे बनाना ना पड़े, क्योंकि इस DIY को आपको लगातार 10 दिनों तक यूज़ करना है, जिससे आपके पोर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो भी आपकी स्किन में ओपन पोर्स या इनलार्ज पोर्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ होने वाली है। तो इस तरीके से मैंने ट्रे में इसे फिल कर दिया है, और अब हम इसे फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रीज़ होने के बाद इसमें से आपको एक आइस क्यूब अपने चेहरे पे
लेके मसाज टाइप इस तरीके से करना, 1 या 2 यूज़ कर सकते हो आराम से। और जब आप अपने स्किन पे से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना, इससे आपको और भी कई बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पोर्स तो श्रिंक होंगे ही, साथ में अगर आपकी स्किन में सनबर्न है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर ज़रा सा भी धूप में निकलते हैं तो स्किन जलने लगती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे भी बहुत राहत मिलने वाली है। साथ में अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या फिर ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा, बिकॉज इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए वो अदर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट आप इसे डायरेक्टली आइस क्यूब लेके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि सबसे इजी वे है, इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा मैशी हो जाता है, उसमें पानी जो टपक के वो आपके कपड़ों पे भी गिर सकता है, जैसे मेरे अभी गिरा था तो वाइट स्टार्च यानी आलू के दाग वाइट पड़ गए थे। तो अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको 2 आइस क्यूब लेना, उन्हें हल्का सा मेल्ट कर लीजिए और उसमें आपको तुरंत ही 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है और इस तरीके से पेस्ट बना लेना। मुल्तानी मिट्टी भी ओपन पोर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इससे भी हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और पोर्स हमारे श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट को थिन ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट ना तैयार करें, अदरवाइज वो चिपक जाता है पूरे स्किन में और आपकी स्किन से खिंचने लगती है। तो थिन पेस्ट बनाना है और इसे अपने पूरे फेस पे ब्रश के थ्रू या फिर आप हैंड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको आप डेली यूज़ करना और 7 या 10 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तभी मैंने इसके आइस क्यूब तैयार करवाए हैं, ताकि आपको इस DIY को डेली ना प्रिपेयर करना पड़े। लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, जो हमने टोमेटो वाला यूज़ किया। अगर आप वो DIY नहीं फॉलो कर सकते, आपको लगता है झंझट है थोड़ा, तो आप यहाँ पे कोई भी सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश परचेज कर सकते हो, काया का ले सकते हो, अच्छा है, या अदर कोई भी अच्छा ब्रांड हो, या फिर आप अपना कोई भी फेस वॉश लेके अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक फेस को अच्छे से क्लीनिंग करनी है, उसके बाद फिर आपको ये वाली यानी सेकंड DIY फॉलो करनी है। तो इस प्रोसेस को, इन दोनों प्रोसेस को आपको डेली मॉर्निंग में या दोपहर में या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिलता है, हर वक्त उस टाइम पे आपको फॉलो करना है। इस तरीके से इन DIY को फॉलो करके आप अपने स्किन में ओपन पोर्स से छुटकारा पा सकते हैं। ओपन पोर्स, इनलार्ज पोर्स या फिर क्लॉग पोर्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट DIY में बताया कि अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे तो जो भी क्लॉग पोर्स होंगे या जो भी डस्ट आपके पोर्स में इकट्ठा हो गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद जब आप सेकंड DIY को फॉलो करेंगे तो उससे हमारे पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ फील होगी। तो आई होप कि ये DIY आपके लिए बेनिफिशियल हो। करके देखना, जो भी रिजल्ट मिल जाए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।